प्राइवेट बिल्डरों का माल भर के फिर वहां से उनको लेकर आना, वो मट्टी उठाने का उनको एक ट्रॉली का जो है 1200 रुपया मिलता है। तो जितने बीएमसी की गाड़ी होती है वो सब जाके वहां पे फालका मारती है। कुछ महाराष्ट्र कंपाउंड में करती है, कुछ कुर्ला में करती है, कुछ छेड़ा नगर में करती है। ये सब ये लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद में वहां से वो लोग लेकर आते हैं तो यहाँ पे डंप करते हैं। ये लंकेसर ने का जो यहाँ का हेड है, वो लंके वहां पे बैठते हैं दादर में, उसने मुझे ये चीज का जवाब दिया। तो मेरा बोलना ये, अगर वो लॉकशीट कोई गाड़ी आती है कहीं से फेक लॉकशीट बना के आती है और उसके अंदर कोई लावारिस बॉडी या कोई भी चीज आ जाए या वो मट्टी के अंदर कोई भी चीज आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ पे अगर वो लोग लाकर डंप किए तो मतलब आप लोगों का काम है सिर्फ लॉकशीट देख के अंदर एंट्री देना। मैं हूं मोहम्मद मसीह शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त हम देवनार के गवंडी के डंपिंग ग्राउंड के पास यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे पूरे बॉम्बे के यहाँ पे जो बीएमसी द्वारा जो यहाँ की जो सरकारी जो गाड़ी होती है, जो सभी मुंबई से जो कचरा उठाते हैं वो यहीं पे लाके डंप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये डंपिंग की कहानी ये भी है कि यहाँ इस डंपिंग के अंदर अवैध तरीके से यहाँ पे मट्टी, जो भू माफिया है मट्टियों के, वो यहाँ पे डंपरों से लाके यहाँ पे तकरीबन काफी सालों से यहाँ पे मट्टी लाके यहाँ पे डंप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी है वो अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ पे लगातार इस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं जो मट्टी डंप का। और इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो जिन्होंने इस जो घोटाले यहाँ पे जो हो रहे हैं, मट्टी जो तरीके के यहाँ पे जो डंप हो रहे हैं बिल्डर के, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलते हैं और वहां से जो एक्सकेवेशन की जो जमीन से जो रैबिट निकलती है वो यहाँ पे अवैध तरीके से डंप होते हैं। और उसी का उजागर किए हैं यहाँ पे हमारे साथ जो व्यक्ति, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि कैसा और कैसे उनको पता चला और कब पता चला और कौन सी गाड़ी थी और किसमें कौन कौन इसमें पूरी तरह से लिप्त है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान शेख है। फरहान जी, आपको ये कब पता चला और कैसे पता चला कि यहाँ पे जो ये डंपिंग है, देवनार डंपिंग है, यहाँ पे जो मट्टी डंप हो रही है भू माफियाओं की और बिल्डरों की जो एक्सकेवेशन, जहाँ पे उनके प्रोजेक्ट चलते बड़े बड़े, तो वहां से एक्सकेवेशन की जो निकलते हैं रैबिट, वो यहाँ पे डंप हो रही है, कब पता चला आपको? ये हमको पता चला जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र कंपाउंड है, महाराष्ट्र कंपाउंड में एक गाड़ी आई थी MH03 CP 5141। तो वो गाड़ी वहां पे आई ना, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया, बोला इसे गाड़ी बीएमसी का बोर्ड लगा हुआ है और बीएमसी का बोर्ड लगने के बाद में ये गाड़ी है ना यहाँ से प्राइवेट मट्टी उठा के ये डंपिंग में जाएगी डंप करने के लिए। तो हम लोग वहां पे गए, मैं और मेरी टीम वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद में फिर हम लोगों ने देखा वहां पे तो गाड़ी मट्टी भरी रही थी, तो हम लोगों ने उसका वीडियो वगैरह बनाया। वो गाड़ी का जो रूटिंग था वो डायरेक्ट डंपिंग में आने का था, जो लॉकशीट पे होता है, क्योंकि वो लॉकशीट भी फेक थी उनकी। तो लॉकशीट से वो डायरेक्ट उनका है ना डायरेक्ट यहाँ पे आना है और ये डंपिंग के सिग्नल से उनको लेफ्ट लेना है, उनको अंदर नहीं जाना है आयशा हॉल के पीछे। ये रूल्स होता है बीएमसी का। वो गाड़ी वहां पे जाने के बाद में मट्टी उठाई, मट्टी उठाने के बाद में फिर वहां से आइए यहाँ पे डंपिंग में आइए, और नहीं सॉरी, वहां से हम लोगों ने क्या किया, 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को बुलाया, उनको बोला कि बीएमसी की गाड़ी और यहाँ से मट्टी उठा रही है। कहाँ से मट्टी उठा? महाराष्ट्र कंपाउंड से। महाराष्ट्र कंपाउंड से। तो हम लोगों ने उनको बताया पुलिस वालों को, पुलिस वाले लेकर गए, पूरा पूछे उनसे। तो उन लोगों ने पुलिस के स्टेटमेंट में दिया कि ये गाड़ी हमारी बीएमसी में नहीं चलती है, प्राइवेट हम लोग भर कर आ रहे, जबकि उसके अंदर डेब्रिस था। जो बीएमसी का कचरा होता है, डंपिंग इसलिए है कि बीएमसी पूरे मुंबई का कचरा यहाँ पे डंप करती है, इसलिए डंपिंग है। लेकिन वहां पे वो लोग प्राइवेट बिल्डरों का माल भर के फिर वहां से उनको लेकर आना, वो मट्टी उठाने का उनको एक ट्रॉली का जो है 1200 रुपया मिलता है। तो जितने बीएमसी की गाड़ी होती है वो सब जाके वहां पे फालका मारती है। कुछ महाराष्ट्र कंपाउंड में करती है, कुछ कुर्ला में करती है, कुछ छेड़ा नगर में करती है। ये सब ये लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद में वहां से वो लोग लेकर आते हैं तो यहाँ पे डंप करते। तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया, सारी चीजें बताई, तो पुलिस वालों ने बोला इनके पास में कोई लॉकशीट वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट मतलब प्राइवेट गाड़ी है। लेकिन दूसरे दिन वो गाड़ी यहाँ पे आती है 18 जुलाई को सुबह में 8:30 से 9 बजे के बीच में, और यहाँ पे आती है, जबकि इनका ही लिखित में मेरे पास में जवाब है। ये पूरे 150 पेज की फाइल है उसी कंपनी की, पॉपुलर ट्रांसपोर्ट, जो मोहन चलाता है। अब मोहन का पार्टनर है शमसुद्दीन। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखत में आपको जवाब दिया गया? इसमें लिखत में ये जवाब दिया गया कि हाँ, वो जो लॉकशीट आई थी वहां से, मुझे तो पहले के स्टुअर्ट ने जवाब दिया कि हमारे पास में इस नंबर की कोई लॉकशीट नहीं है। अच्छा, जब जब उनका टेंडर वहां पे नहीं है, लॉकशीट नहीं है, तो लॉकशीट इशू कौन कर रहे हो, या लॉकशीट ये लोग बना के किधर से ला रहे? ये पहला। उसके बाद में दूसरा कैसा, इनसे जब मैंने आरटीआई मार के जब मैंने इनसे बोला कि आप मुझे ये डेट का, ये चीज का मुझे
जो भी है इसका मुझे आंसर चाहिए और आपके इधर की मुझे काटा पावती चाहिए। अच्छा। तो इन्होंने मुझे काटा पावती दिया, काटा पावती देने के बाद में उसके बाद में काटा पावती मुझे आज ही मिली है। काटा पावती देने के बाद में मैंने काटा पावती में देखा लॉकशीट नंबर भी वही है और गाड़ी नंबर भी वही है, टाइमिंग भी वही सेम है। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ के जो अधिकारी है, जो उनका नाम तेलंग है, जो यहाँ के अधिकारी, क्या उनसे आप उनसे मुलाकात की, उन पे इस पे आपने कहीं सबसे मैंने मुलाकात किया, उन लोगों ने एक ही बात बोला कि डुप्लीकेट ओरिजिनल है या लॉकशीट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे पास लॉकशीट आएगी, हम गाड़ी अंदर एंट्री देंगे। ये किसने कहा आपको? ये लंके सर ने कहा, जो यहाँ का हेड है वो लंके, वहां पे बैठते हैं दादर में, उसने मुझे ये चीज का जवाब दिया। तो मेरा बोलना ये, अगर वो लॉकशीट, कोई गाड़ी आती है कहीं से फेक लॉकशीट बना के आती है और उसके अंदर कोई लावारिस बॉडी या कोई भी चीज आ जाए या वो मट्टी के अंदर कोई भी चीज आ जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा यहाँ पे? अगर वो लोग लाकर डंप किए तो मतलब आप लोगों का काम है सिर्फ लॉकशीट देख के अंदर एंट्री देना। अच्छा, वहां पे जहां से जो वार्ड से जो गाड़ियां आती है, अलग अलग वार्डों से गाड़ी आती है, कचरे उठा के यहाँ पे लाके डंप करती है, जबकि काफी सालों से बंद हो गया, लेकिन कुछ लिमिट के जरिए से चालू है। लेकिन आप जो अधिकारी का नाम ले रहे लंगे सर, तो उनसे आपने चीज का कभी मतलब आपसे उनकी कुछ बात हुई है कि अगर जब गाड़ियां आती है तो वार्ड में इस तरीके की आप पता नहीं करते कि ये गाड़ियां एक्चुअली में जेन्युइन है? एक्चुअली कैसा है ना, ये जो काटा है मैं आपको दिखा दूं, वहां पे काटा है, वो गाड़ी खड़ी है, वो काटे वाला 200 रुपया लेता है। डुप्लीकेट लॉकशीट हो या ओरिजिनल हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं, वो 200 रुपया लेगा, उसका काम है वजन हो गया, काटा पावती देगा, गाड़ी अंदर जाके कुछ भी डंप करे। अच्छा, मतलब कुछ भी जाके वहाँ पे डंप करे, चाहे इंसान की अगर बॉडी भी आएगी तो वो डंप करे? हाँ, वो भी डंप करेंगे ये लोग। वो लोग वहाँ पे जांच बीच नहीं करते कि गाड़ी के अंदर क्या आया, और वहाँ और कोई, जैसे भी मैंने आपको भी अभी पूछा, कोई वार्ड में वहाँ पे किसी से पूछ नहीं सकते कि ये गाड़ी एक्चुअली यहाँ की है कि नहीं और आपने लॉकशीट दिया है कि नहीं? ये लोग, ये सारे काम इन लोगों के, लेकिन ये लोग अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, लॉकशीट ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट, हमको अंदर एंट्री लेना है गाड़ी को। अभी जब आपको इस तरीके से लिखत में जब दिया गया है, तो क्या मतलब कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई आप कराना चाहते हैं, किस तरीके की? क्या मैं इनके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करूंगा, और जो पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का जो मालिक है मोहन, उसके भी खिलाफ करूंगा, और जो जेई ने, जो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में इस नंबर की लॉकशीट नहीं है, तो जो जेई जिसने सिग्नेचर किया है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, मैं देवनार चौकी से अब मांग करूंगा। मैंने डीसीपी साहब को भी लेटर दिया है कि ये लोग डुप्लीकेट लॉकशीट बना के यहाँ पे आ रहे हैं डंपिंग में और ये सारी चीजों को डंप कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ जो फरहान जी है, उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से डंपिंग के अंदर यहाँ पे किस तरीके से घोटाला चल रहा है, और यहाँ पे जो देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डरों की जो साइट होती है, वहां पे जो रैबिट निकलती है एक्सकेवेशन जो पाइलिंग के जरिए से, तो यहाँ पे बीएमसी की गाड़ी, मैं बीएमसी की ही गाड़ी बोलूंगा क्योंकि उनके ही लॉकशीट पे जो बीएमसी द्वारा उनको दिया जाता है कि इस लॉकशीट के ऊपर आप यहाँ पे अगर उनको कुछ मट्टी चाहिए रहेगी जैसे इस डंपिंग के अंदर, या फिर अगर कचरे का उनको यहाँ पे लाकर डंप करना, तो एक लॉकशीट होता है जो पेपर के